जीतन राम मांझी जी केंद्र में दिए मंत्री पद को लात मारकर मैदान में आए तभी बात बनेगी, ऐसे नहीं होगा। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जीतन राम मांझी ने कल बयान दिया, बड़ा बयान दिया जिस पर बवाल मच गया है। दरअसल जीतन राम मांझी दुखी हैं। जीतन राम मांझी को झारखंड विधानसभा चुनाव में भी एक सीट नहीं मिली, फिर दिल्ली विधानसभा में उम्मीद पाले हुए थे जीतन राम मांझी की वहां सीट मिलेगी, लेकिन वहां भी उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। ऐसे में जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव में हैसियत दिखा देंगे। दरअसल जीतन राम मांझी जो एनडीए के महत्वपूर्ण अंग हैं, केंद्र में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री के तौर पर बड़ा विभाग उन्हें मिला है, एमएसएमई का कार्यभार संभाल रहे हैं जीतन राम मांझी, लेकिन जीतन राम मांझी खफा दिख रहे हैं। जीतन राम मांझी हैसियत दिखाने की बात कह रहे हैं। आपको सबसे पहले जीतन राम मांझी का वो बयान सुनवा देते हैं, कल जो उन्होंने जहानाबाद में दिया। सुन लीजिए आप। कि झारखंड में और दिल्ली में तो देखा गया कि किनका क्या औकात है, उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहाँ नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं और ख़ास करके अपने समाज को और हमारे समर्थक जो बाकी जो हैं, हमारी नीतियों से मुख्यमंत्री काज में जो नीति हमने अपनाई है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खेती के गृहस्थों के लिए, उन सबको एकत्र करके हम अपना ताकत दिखलाना चाहते हैं। और यहाँ कहना चाहते हैं कि झारखंड और दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया, वैसे धोखा यहाँ नहीं चलेगा। दरअसल मुसहर भुइया समाज का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में उन्होंने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि बिहार में मुसहर और भुइया समाज की आबादी को देखते हुए राजनीतिक ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जीतन राम मांझी ने बड़ी बात कही और दिल की बात कह दी। ऐसे में विपक्ष ने उनके दिल की बात को पकड़ लिया और आरजेडी ने कह दिया, अगर आपके दिल में ठेस लगी है, चोट पहुंची है, आपको सीट नहीं मिली है, तो आप मंत्री पद को लात मारिए और आइए मैदान में। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, सुन लीजिए आप। दिल्ली में, झारखंड में हमारी औकात नहीं थी क्या? हमको धोखा दिया गया, एक वर्ड। दूसरा वर्ड उन्होंने ये कहा कि बिहार में अब हम दिखा देंगे। देखिए, आदरणीय मांझी जी अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और उनको पता है कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ क्या करती है। कोई ऐसा सहयोगी नहीं जिसको बीजेपी ने तोड़ा नहीं, ठगा नहीं। तो मांझी जी को पता चल रहा है। अब आदरणीय मांझी जी को तो अगर थोड़ा सा भी सम्मान है और इस बात का दुख है कि दिल्ली में और झारखंड में नहीं सीट मिला, तो वहाँ केंद्रीय मंत्री की कुर्सी को लात मारें और मान सम्मान की लड़ाई के लिए आगे आना चाहिए। अब ये नहीं होगा कि हम केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी हैं, बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। आदरणीय मांझी जी को तो जो लड़ाई महागठबंधन में थे, सबको पता है कि दलितों, वंचितों, शोषितों के हक की लड़ाई आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं। तो फिर वहाँ गए हैं तो ये औकात तो वहाँ बता दिया आपको। जेडीयू कह रही है कि हम दूसरे स्टेट का तो नहीं कर सकते हाल, बिहार में नीतीश कुमार हैं तो निश्चिंत रहिए। देखिए, जेडीयू अपने जो है टूटने का और उनको बीजेपी का डर सता रहा है, वो आदरणीय मांझी जी को क्या बचाएंगे। पहले जेडीयू को यहाँ कितना सीट मिलेगा, बीजेपी रहने देगी कि तोड़ देगी पार्टी, इसका न पहले जेडीयू अपना पार्टी का चिंता करें। आदरणीय मांझी जी ने बहुत देर से ये सवाल खड़ा किया, अभी तक चुप क्यों थे? उनको तो इस्तीफा दे करके तब आना चाहिए मैदान में, अगर सचमुच में सम्मान की बात करते हैं तो।
वीडियो बना। तो सुन लिया आपने कि मृत्युंजय तिवारी क्या कह रहे हैं। जीतन राम मांझी को बता रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि आपका अपमान किया गया है, आप मंत्री पद को तुरंत लात मारिए और चले आइए मैदान में। यानी आरजेडी कहीं ना कहीं उन्हें ऑफर देती दिख रही है कि मांझी जी अगर आपका सम्मान नहीं हुआ है तो आ जाइए मैदान में। तो ऐसे कहते हुए कहीं ना कहीं आरजेडी कह रही है कि हम आपको देख लेंगे, आप अगर आएंगे तो आपका स्वागत होगा। खुलकर नहीं कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू कह रही है कि मांझी जी का कहीं कोई अपमान नहीं हुआ है, बिहार के अंदर किसी का कोई अपमान नहीं कर सकता है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। मांझी जी का अपमान कैसे कर सकता है, वो भी बिहार में। यहाँ माँ पिता भरण पोषण अधिनियम लागू है, यहाँ कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति को अपमानित नहीं कर सकता है। तो माननीय नीतीश कुमार जी के रहते अपमान कैसे संभव है। माननीय नीतीश कुमार जी सम्मान के लिए जाने जाते हैं। माननीय जीतन राम मांझी जी की पार्टी हम सेकुलर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में साझीदार, बिहार में साझीदार, और अभी जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन जो खुले मैदान में हो रहा है, तेजस्वी यादव जी से बंद कमरे में नहीं हो रहा है, और वहां पर हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल जी सहित तमाम उनके जिला के स्तर के लोग भाग ले रहे हैं। उसके पूर्व प्रवक्ता लोग के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन जिला स्तर पर हो रहा है। कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई दरार नहीं है, बल्कि करार है। और ये संकल्प है कि 2025 फिर से नीतीश, इसमें हम पार्टी भी साझीदार है। तो सुन लिया आपने कि नीरज कुमार कह रहे हैं कि बिहार के अंदर कोई किसी का अपमान नहीं कर सकता, बुजुर्गों का अपमान तो किसी कीमत पर नहीं हो सकता है। जीतन राम मांझी को बुजुर्ग नेता बताते हुए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी का अपमान नहीं होगा बिहार के अंदर। बाकी जगहों की बात वो क्या कहां से करें, बाकी जगहों की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन बिहार के अंदर वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार किसी का अपमान नहीं करेंगे। तो सियासत गर्म है जीतन राम मांझी के बयान पर। एनडीए के अंदर जिस तरह से खटपट चल रही है, पिछले ही दिनों जीतन राम मांझी ने कह दिया था कि उनके कार्यकर्ता तो 40 सीट चाहते हैं, लेकिन हमें अगर 20 सीटें मिल जाएंगी विधानसभा चुनाव में तो हम उसे बेहतर मानेंगे और दम लगा देंगे, दमखम दिखा देंगे। तो जीतन राम मांझी 20 सीटों की बात बार बार कह रहे हैं और अब तो बात हैसियत और औकात पर आ गई है। सियासी हैसियत और औकात की बात हो रही है और जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव में अपनी हैसियत दिखा देंगे। तो ऐसे में जीतन राम मांझी अब आगे क्या करेंगे, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि जीतन राम मांझी के दिल में चोट लगी है, दर्द हुआ है, उन्हें सीट नहीं मिली है। पहले तो झारखंड में नहीं मिला, उसके बाद दिल्ली में भी उन्हें दगा दे दिया पार्टियों ने, सहयोगियों ने, खासकर बीजेपी ने। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।